क्योंकि इसमें किसी ने उल्टी कर दिया है और उल्टी करने के बाद में उसको धुलाई किया गया। जो आपने मेले का सबसे बड़ा परंपरा तोड़ा है, मेरे ठीक पीछे में है ये एक मस्जिद और ठीक इसके 5 या 10 कदम की दूरी पे है दुर्गा माँ का पंडाल। डायरेक्ट खा लेना। मतलब जितना हाइप रहता है ना, ये है मेले का मेन हीरो। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में। गया चलो गया। ओके, थैंक यू। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में। 7 क्रॉसिंग, ये देखा जाए तो कोलकाता का सबसे बड़ा क्रॉसिंग है और ये जो मैदान है ये सबसे बड़ा मैदान है। जिस जगह पे अभी मैं एग्जैक्ट खड़ा हूँ वो है पार्क सर्कस का बड़ा मंडप, जहाँ पे से अभी माँ दुर्गा जा चुकी है। लेकिन क्या इसके बाद में, जैसे हर साल हमेशा बचपन में मैं देखता था कि यहाँ पे नाटक दिखाया जाता था ऑन स्टेज। यहाँ स्टेज पे माँ दुर्गा के जाने के बाद यहाँ पे कलाकारी दिखाई जाती थी और वो कलाकारी एक्टिंग होती थी। तो क्या यहाँ पे इस साल भी वो नाटक होने वाला है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, मैं पता करके बताता हूँ। तो मैं पता करके आया हूँ, 15-16 साल हो चुका है इस चीज़ को कि यहाँ पे वो नाटक जो होता था, जो एक्टिंग वगैरह की कंपटीशन होती थी, वो बंद हो चुका है। ये जितना बड़ा पंडाल दिख रहा है ना, उतना ही बड़ा पंडाल हुआ करता था। इससे कभी कभार इससे छोटा या इससे बड़ा, पर ये अभी जो है ये छोटा है, इससे बड़ा हुआ करता था। क्योंकि ये जो पीछे में जो आप स्टेज देख रहे हो, ये स्टेज सिर्फ माँ दुर्गा के लिए नहीं था, आर्टिस्ट लोगों के लिए भी था। मैं जब गया कमेटी से बात करने के लिए तो उनका ये जवाब था कि नहीं, अब तो नहीं होता है। उनका कहना था 15-16 साल पहले तक होता था, उसके बाद से वो कंपटीशन बंद कर दिया गया। ट्रस्ट मी, कुछ ऐसा गेट होता था, इस तरफ से घुसते थे, ठीक है, और ये जो जगह है, ये बैकग्राउंड, यहाँ पे होते थे चेयर्स, और इस चेयर्स में बैठ करके वो पूरा नाटक, वो पूरा कहानी देखते थे। रोज़ का 4 से 5 नाटक होता था। और स्टेज जो है ना, कुछ सेम जो आप देख रहे हो मेरे बीच में, बिल्कुल ऐसे स्टेज होता था, पर्दा लगा होता था, एक साइड से आर्टिस्ट लोग घुसते थे, ऊपर में पूरे माइक लटके हुए होते थे और लाइव शो होता था, और सब के सब बंगाली में, और इतनी डीप स्टोरी को ये लोग टच करते थे जिसको देखने में मज़ा आता था। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मेरे अंदर में एक्टिंग का जो कीड़ा आया वो यहीं पे बैठ करके जो शो देखता था, उसी वजह से आया है। कोई इसमें टिकट प्राइस नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग आते थे, शांति से बैठ के देखते थे। और एक घड़ी होता था जिसको ट्रर्रर्रन करके वो आवाज़ होता था, वो अलार्म बजा मतलब शो शुरू हुआ, सेकेंड अलार्म बजा मतलब शो ख़त्म हो गया। फिर दूसरे शो के लिए फिर से लोग आ सकते हैं या उठ के जा सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस। पर इतने शांति से उस कला का मज़ा लेते थे। अफसोस है कि अब वो कला बंद हो चुका है, और मानो मैं खुद 15-16 साल से नहीं हूँ, तो 15-16 साल पहले ही बंद हो चुका है। रहना चाहिए था यार। इस गेट से घुसना होता था, यहाँ पे होता था वो परफॉर्मेंस। इस जगह पे जो है लोग ऐसे चेयर्स लगा करके पूरे बैठे रहते थे, हाउसफुल, पूरा डार्क रहता था ये जगह। और यहाँ पे स्टेज शो होने के बाद में हो गया तुम्हारा देख के, तो इधर से आप जा सकते हो, या फिर पीछे बैठे तो पीछे से निकल सकते हो। ये चीज़ होता था स्कूल टाइम में, और यकीन मानो ये पूरा का पूरा दिवाली तक खिंचता था। और उसके बाद से इसी पंडाल में जो है दोबारा से दिखाते थे काली माँ को।
मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, जितने भी पुराने कैलकुलेशन है कोलकाता वाले हैं, ये एक पुराना एक ऐसा दुकान है जो मतलब पहले मिलता था, अब लोग पता नहीं खाते हैं या नहीं। ये मेरे एरिया का है, मतलब जगह जगह पे ऐसे काट करके बेचते हैं नारियल, और 2 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये का मिलता था, 5 रुपये का मिलता था। अभी सबसे छोटा वाला 5 रुपये का बता रहे हैं, तो वही लेते हैं, थोड़ा सा बचपना को ताज़ा करते। एक देना, ये छोटा वाला देना, एक दे दो, ये वाला दे दो, पानी में डाल के दो। ये मीठे पानी में डाल करके देते हैं। बाकी लोगों के शहर में या फिर आप लोगों के एरिया में रहता है या नहीं बताना मुझे। बहुत ज़्यादा खाया करते थे इसको। सर्कस मैदान का सबसे बेस्ट पार्ट मैं बताता हूँ। मेरे ठीक पीछे में है ये एक मस्जिद, मुस्लिमों का मस्जिद, और ठीक इसके 5 या 10 कदम की दूरी पे है दुर्गा माँ का पंडाल। 10 कदम की भी दूरी नहीं है, पर यही ब्यूटी है पार्क सर्कस की और कोलकाता की। पूरी इंडिया में जितने भी हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन इस जगह पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, साथ में क्रिश्चियन, यहाँ तक कि चाइनीज़, सब मिल करके रहते हैं, और कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। देखो मेरे कैमरामैन को भागते हुए, बर्तन देखते ही दौड़ गई। कितना सस्ता मिला? 1145, 745। प्राचीन ज़माने से चला आता हुआ ये वाला प्रथा कि अगर आप मेले पे गए और अगर वेट नहीं किया खुद का, मतलब वज़न अगर करके चेक नहीं किया कि आपके कितने किलो वज़न है, समझ लो आपने मेला ही नहीं घूमा है। सो दिस इज़ द पुराना वाला परंपरा। अगर मेले में आए और यहाँ पे आके वज़न नहीं करवाया तो समझो आपने मेले का सबसे बड़ा परंपरा तोड़ा है। और ये प्राचीन समय से चला आ रहा है कि अगर आप मेले में आए हो तो इस पर खड़े हो, और खड़े होने के बाद अपना वज़न चेक करो। एक चीज़ और है, भविष्यवाणी करने वाला एक हेडफोन रहता था। आप जैसे पैसा दोगे, हेडफोन पहनोगे और आपको सुनाई देगा आपका भविष्य। तो ये वाला यंत्र आपने यूज़ किया है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। कितना देना होगा? 5 रुपये, 5 रुपये। जूता पहन के चलो, चलेगा? भाई मेरा जूता कितना होगा? 300-400 ग्राम, उसको माइनस कर देंगे। कितना होता है? उन्होंने पैसा कॉइन डाल दिया एक 78.6। यानी ये मुझे क्लियर बता रहा है तू गेंडा है, तू मोटा है, कम कर वजन। बहुत बेइज्जती हुई, ये काट देना। तो मैंने परंपरा को तोड़ा नहीं और फाइनली वो काम किया जो मेले में आने के बाद करना जरूरी होता है। खिलौना था जिसके लेना भाई बहुत चौड़ होती थी, अगर आपके पास है तो। इसके अंदर में पटाखे डाल के पट फोड़ते थे, लेकिन ये अंकल डेमो के टाइम पे जो ना अंदर में माचिस की एक तीली डालते हैं और उस तीली को लेकर के देखो अभी कैसे करके वो हो गया। था बचपन के लिए फुल ऑन स्वैग वाला खिलौना यही था कि भाई अगर गन में से पट करके आवाज निकला और धुआं निकला, दैट्स मीन यू आर द बॉलीवुड हीरो। बहुत गंदा वाला कीड़ा था यार। तो अब ज़्यादा वक्त गवाए सीधा आते हैं उस टॉपिक पे जिसके लिए आपने वीडियो को ऑन किया है, द ग्रेट मेला। भाई मेले की शुरुआत एग्जैक्टली अगर कहीं से होती है तो वो ये झूलों से होती है। और इस साल बहुत ज़्यादा हाइप जो झूला आया है, मैं उसी को देखने के लिए आया हूँ कि भाई पार्क सर्कस मैदान में ऐसा कौन सा झूला आया है जिसको लेकर के सब एकदम हाइप बनाए जा रहे हैं। सो लेट्स सी कैसा है झूला। कर रहे हैं यार बच्चे लोग।
बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं बैठ सकता मैं? हाँ, छोटे बच्चे का है। अरे लेकिन 40 है ना, मैं 50 दे दूंगा, बैठा लो। देखो लाइफ की आयरनी ये है कि जब तुम बैठना चाहते थे तब पैसा नहीं था, आज पैसा है पर तुम बैठ नहीं सकते। क्यों? बच्चों के लिए। अब हाइट और वेट मैच नहीं करेगा इस झूले के लिए। तो मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे बचपने का सबसे मोस्ट हाइप राइड बोल सकते हो उसको, झूला बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे आज भी उसका नाम नहीं पता है, पर बहुत ज़्यादा हाइप रहता था और उस पर चढ़ने के लिए रोया करते थे कि पापा इस पे जाना है। और वो ये है, इस झूले पे भाई बैठने के लिए जितने तमाशे हुए हैं उतने तमाशे भाई किसी झूले में बैठने के लिए नहीं हुए। तो भाई इसको जब भी मैं देखता हूँ, मतलब अब तो काफ़ी समय हो गया, जब भी देखता हूँ मैं सोचता हूँ भाई ये झूला जब नया नया आया था ना, बहुत हाइप बनाया था और बच्चे इस पे कूदने के लिए पागल होते थे। कितने का? कितना 100 रुपये में कितना टाइम? 5 मिनट। 100 रुपये का। और एज कितने एज तक जा सकते? 15 साल। शो का सबसे बड़ा स्कैम मेरे पीछे में है। यहाँ पे पहले कभी लगता था कि देखिए एक जिंदा नागिन कैसे बच्चे को निगल जाती है, उसके बाद से आया ये कि भाई देखो एक जल परी आपके सामने में, अंदर में कुछ नहीं रहने वाला, एक लड़की सूट पहन करके पानी के अंदर भी मिलेगी, जो कि इस साल एक पूजा पंडाल का थीम भी था कि 2 जल परी लड़कियां अंदर शीशे से आप लोगों को देख रही है, हाई वगैरह कर रही है। ये वही स्कैम है। से ऊपर हो तो उसे टिकट देकर ही जल परी का शो दिखला सकते हैं। ऐसे पावन धरती में पहली बार जल परी शो, हाँ जल परी शो लग चुका है। तो देर कितने लोगों के अंदर में दम है कि वो इस झूले में बैठ पाए। मैं पूरी लाइफ टाइम इस झूले को सिर्फ दूर से देखा हूँ और देख करके बस यही सोचता हूँ अगर गलती से इसका कुछ हिल मिल गया और उलट गया मुझे बचाएगा कौन? तो भाई कभी भी हिम्मत नहीं हुई इसी वजह से कि मैं इस झूले पे चढ़ूं और चढ़ने के बाद एंजॉय करूं। बाय द वे इसकी जो हाइट है ना, 5 माले से कम का तो हाइट नहीं लग रहा है। तो भाई 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर से ही फट जाती है कूदने में या फिर ऐसे ही कुछ हो तो भाई बिल्कुल भी नहीं। आप में से कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने इस झूले में बैठा है और कितने लोग ऐसे हैं जो लाइफ टाइम बस इस झूले को दूर से देखे, दोस्तों को चढ़ाया, फैमिली मेंबर को चढ़ाया पर खुद कभी नहीं चढ़ा। कमेंट करके बताओ। तो मैं कुछ धाकड़ लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो इस झूले में चढ़ने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं और वो धाकड़ लोग ठीक मेरे पीछे में दिख रहे हैं। मेरा सवाल एक ही है, ये जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज़ वगैरह में सुनता हूँ कि एक तार या फिर एक नट हिल गया और फिर ऐसे लटक गए, उस वक्त का क्या?
तो भाई मेरे अंदर में उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस चीज़ को इमेजिन करने के बाद मैं इसमें चढ़ पाऊँ। मेरे पीछे में है दुनिया का सबसे खुश लौंडा, ये देखो, इसको मेले में पूरा एक पैक दिलवाया गया है और ये बंदा अभी पूरा भाव खाएगा और कल नहीं, आने वाले 1-2 महीने तक दिखाएगा। हम मेले से ये खरीद कर लाए थे। तुमने क्या खरीदा था इस एज में, बताओ। ये वाला जो राइड है, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि मेले में आया है। वैसे ये वाला राइड जो ज्यादातर वाटर पार्क में होता है, पर यहाँ पे मेले में भी है, तो भाई समथिंग आज देखने को मिला मेले में। कि मैं इसमें भी कभी नहीं बैठा, क्योंकि इसमें गोल गोल घूमते हैं और सर को चक्कर आता है, पूरा गोल गोल उल्टी हो जाता है। तो बच्चे लोग काफी हैप्पी है यार, सीधा देख करके हाय वाई कर रहे, वेव कर रहे। लगता है ये वाला राइड जो है ना बहुत ही मतलब अंडररेटेड हो चुका है। अब लोग शायद इसको नहीं देखना चाहते या इस पर राइड नहीं करना चाहते। बचपन में ये वाला जो राइड है ट्रेन वाला, ये भाई पहले बहुत ज़्यादा हाइप था इस चीज़ का, और अभी देखो कोई बच्चे आ ही नहीं रहे, शायद नहीं आ रहे बोल करके यहाँ के जो इसके जो ओनर है, जो वेंडर है, वो जा चुके हैं। लाइट वगैरह तो जला हुआ है पर कोई आ नहीं रहा है आजकल। सब वो पानी वाला जो राइड है, वो रोलर, उसमें जा रहे हैं, और भी जो राइड है उसमें जा रहे हैं, पर इसमें नहीं आ रहे। तो ये शायद अंडररेटेड हो चुका है, पर इससे मैं घूमा हूँ भाई। भाई जो चार्जेस है ना यहाँ के, वो चप्पड़ फाड़ चार्जेस है। 5 मिनट के लिए 100 रुपये, एक बच्चे का 5 मिनट 100 रुपये, सिर्फ 5 मिनट के लिए खेलने देंगे 100 रुपीज़। और मिनिमम जो है वो 40 रुपये का जो मैंने दिखाया, वो भी कुछ 3 से 4 मिनट तक घुमाते हैं, मतलब 40 रुपये बन गए एक बच्चे के। सही है। वैसे पूरे साल में मेला हमेशा तो नहीं आता है, पर ये इनकम उनका जनरेट होता है और इसी लेवल पे वो लोग कमाते हैं।
कोई लड़की ज्यादा हो गए समीक्षा जो नेपाल से आई है और आज ही दिखाएंगे एक जिंदा बच्चा को। आज चलो और कोई शुभम और कोई पार्क सर्कस के इस क्रॉसिंग वाले एरिया में पार्क सर्कस दो हिस्से में बटा हुआ है। एक उस तरफ मेला और इस तरफ सर्कस। ज्यादातर क्रिकेट गेम इधर ही पे खेला जाता था और अभी भी खेलते होंगे। तो इस जगह पे जो है ना, ये जितने भी बादाम वाले हैं, मूंगफली वाले हैं, ये सब के सब काफी पुराने हैं। यहाँ पे पापड़, मूंगफली और मकई के दाने ये बहुत बिकते हैं। मुझे पता नहीं है पीछे से जितने भी गाने आ रहे हैं उस पर कितने कॉपीराइट्स लगेंगे, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं वॉइस ओवर नहीं, रियल टाइम जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं बताऊँ आपको। तो भाई यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ के खास करके एक ट्रेडिशन है, जैसे कि घुगनी हो गया, आलूदम हो गया और साथ में ये मूंगफली हो गए। इसके अलावा रद्दा मार करके जो गोला होता है, जो बाहर में ऐसे मशीन से चलाते हैं, यहाँ पे हाथ से घिस करके गोला और नींबू पानी, गोला सोडा भी देते हैं। तो भाई उस चीज को अगर एंजॉय करना चाहते हो, कम इन पार्क सर्कस। और उस साइड में जो है सर्कस लगता था, अभी नहीं लगा है, पर जो मेला का मेन शान होता है, मौत का कुआं, वो लगा हुआ है। आई होप मैं वहां पे जा पाऊं। पोस्टर में लगा हुआ है सलमान, शाहरुख, आमिर और जान अब्राहम, ये सारे लोग होने वाले हैं। भाई हमें नहीं पता था अंदर में इतने बड़े बड़े स्टार हैं। भाई हाइट फोबिया है और उस पर जो है बचपन में नहीं पता था मुझे हाइट से फोबिया है, लेकिन अभी फट रही है क्योंकि नीचे जो है ना, ये देखो पूरा ओपन है और जस्ट ये बांधा गया है किसी तरीके से। हाँ, भगवान को याद करो, अल्लाह जी से सबको याद करो, हे जय श्री कृष्णा। हाँ भाई हाइट फोबिया है और ज़्यादा फट रही है मेरी। बाय द वे ये है मेला का जान, मौत का कुआं, जहाँ पे दो कार, दो बाइक दीवार पे दौड़ते हुए नजर आते हैं। वैसे ही एक तरह का साइंस है, जो साइंस का इस्तेमाल करके, जो अपना मोमेंटम को यूज़ करके, जैसे हम लोग ग्लास के अंदर में कंचे को घुमाते हैं या बाल्टी के अंदर में पानी को घुमाते हैं और भरी बाल्टी को घुमा करके दिखाते तो पानी नीचे नहीं गिरता है, बिल्कुल उसी मोमेंटम का यूज़ किया जाता है। लेकिन भाई जो लोग शो दिखाते हैं वो जिगरा रखते हैं भाई, जिगरा, क्योंकि एक एक्सीडेंट और पूरी लाइफ खत्म। पर दे आर द रियल हीरो, जो हम लोग फिल्म में देखते हैं ना, VFX स्टंटमैन के वजह से हम लोग वो सब देखते हैं, ये लोग हैं रियल स्टंटमैन एंड द रियल हीरो। We are waiting for the show। और पता नहीं है कितने देर दिखाने वाले हैं। मैं खुद लगभग 10-15 साल के बाद देख रहा हूँ।
नहीं देखा, लास्ट टाइम मुमरा में देखा था, मुमरा के बाद अभी यहाँ पे देखा कोलकाता के पार्क सर्कस में देखा। भाई फुल्ली पैसा वसूल, मतलब जितना हाइप रहता है ना, ये है मेले का मेन हीरो और पूरा मेले का समझ लो शो स्टॉपर है ये, तो एक नंबर। तो भाई ये है मेन हीरोज और देख करके मज़ा आ गया यार।
बचपन में सबसे ज़्यादा अगर कोई हाइप वाला झूला था तो वह आसमानी झूला से ज़्यादा ये वाला था। मतलब 90s के टाइम पे जो है ना ये झूला बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे था और नाम था ब्रेक डांस। ये ब्रेक डांस इसलिए क्योंकि ये घूमते घूमते अचानक से झटके लेता है और फिर गोल घूम करके कहीं और घुस जाता है। तो इसका जो घुमाने का पैटर्न है वो बहुत ही भयानक है। एक बार बैठा था, उल्टी कर करके पागल हो गया, तब से कान पकड़ लिए नहीं बैठना है। पर मैं दिखाऊंगा, अभी स्टार्ट होने वाला है, दिखाता हूँ कैसे करके वो रोटेट कर रहा होता है। सडन रोटेट मारता है वो बीच में। और जो सडन रोटेट मारता है ना बीच में और फिर झटके लेके वापस अंदर, ये देखो, ये खतरनाक लगता है। भाई ये अचानक से फेमस हुआ एक आइटम है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग पोटैटोज़। हाँ वही फेमस स्टिक पोटैटो ने यहाँ पे नाम दिया है। भाई इस वाले झूले में किसी ने कर दिया उल्टी और हो रही है धुलाई। ये देखो, उल्टी कर दिया गया, धुलाई हो रहा है। ले भाई, हमको तो मजा आया। चल दूसरी लड़की बोल रही है नहीं बहन मुझे तो बहुत मज़ा आया। भाई जिसने उल्टी कर दिया उससे पूछो उसका क्या हाल हुआ है। देख रहे हो ये खाली में क्यों चल रहा है? खाली में इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें किसी ने उल्टी कर दिया है और उल्टी करने के बाद में उसको धुलाई किया गया है और पानी को साफ किया जा रहा है। अब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उसी उल्टी वाले सीट पे जाके बैठे हैं यार। ये देखो सफाई का निंजा टेक्निक। काश हमें भी घर साफ करने का मौका ऐसा मिलता, पूरा उगड़ देते साफ। ठीक है, ओके थैंक यू। सिर्फ 20 रुपीज़ का स्मोक बिस्किट जो आता है वो देखते खा कर कैसा है। अभी करना क्या है, डायरेक्ट खा लेना है। वेफर है, नाइट्रोजन जो होता है वो चीज़ को डाला गया है पर मुंह को पूरा सख्त कर ले रहा है। बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। कितने लोगों ने बताओ ठंडा मज़ेदार एक्सपीरियंस है, एक बार तो करना चाहिए। ये ब्लॉग यूट्यूब में पा जाएंगे ना।
ये गया खाली। ओ 10 रुपए, 10 रुपए मिला। तो भाई साहब कैसे गिरने पे मिलेगा? मतलब वो अभी जो आधा गिरा था फंसेगा, पर उसमें गिरना कैसे चाहिए, कैसे गिरना चाहिए वो दिखाओ। पूरा राउंड, और अगर वो थोड़ा सा ऊपर रहा तो, हाँ ऐसा रहा तो नहीं मिलेगा। भाई तो गेम खेल गए यार, उतने समय भी नहीं मिलेगा। डाल भाई डाल डाल। खाली खाली क्या है? रिंग कितने का दे रहे? 10 रुपए का एक रिंग, 50 रुपए का 10 रिंग है। अच्छा जी भाई, फंसा कुछ? अच्छा खेले ही नहीं, खेलने वाले क्या? नहीं ना सीधा बोल रहा है, फ्रॉड है। आंटी खेल रही है। ओ तेरी गया भाई, है दिया भाई निशाने पे। 100 का कितना? अरे उतरो ना। 9 गोली 50 रुपए। 50 का 9, 10 क्यों नहीं है? एक गोली में क्या होने वाला है? और 100 में 18। अच्छा, एक गोली में बहुत बेइज्जती के लिए तैयार। घंटा भाई, एक भी नहीं गया, 2 हो गया भाई। बंदूक बराबर नहीं है क्या भाई? 2 गया खाली। बराबर मारा तो बराबर जाएगा। इसी से मिला करके मार रहे हैं ना, है ना? गया, लिया नहीं। अभी येलो वाला जाएगा। येलो गया, ग्रीन वाला जाएगा, ग्रीन वाला। हाँ खाली हो गया भाई, बीच बीच में खाली हो जा रहा। कितना हुआ? 7। येलो, अबे येलो नहीं गया। 8वां जा रहा है। ब्लैंक, गया, खत्म। एक और भाई ने एक कॉम्प्लीमेंट्री दिया है कि एक मार लो। गया, मेरे 50 रुपए गए। बहुत बेइज्जती हुई। एक कॉम्प्लीमेंट्री दिया बेइज्जती की वजह से कि तुम ब्लॉग बना रहे हो और इतनी बेइज्जती हुई, एक और ले लो। भाई कैसे का? 20, एक देना। 20 रुपीज का है। कुछ रगड़ा बोलते हैं, कुछ घुगनी बोलते हैं। यहाँ पे घुगनी बोलते हैं, बाहर में रगड़ा बोलते हैं। तो थोड़ा खट्टा देना, खट्टा ज़्यादा। हाँ, मिर्ची कम, मिर्ची कम एकदम। एक और चम्मच देना, एक और चम्मच। तो ये था भाई दुर्गा पूजा का मेला पार्क सर्कस में, जो कि कोलकाता में है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कितने लोग विजिट कर चुके हैं वो भी बताना। सो दिस वाज द वीडियो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।